नमस्ते। दुनिया की नज़रों में भारत कहाँ खड़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है। तो आज हम इन्हीं ग्लोबल रैंकिंग्स की दुनिया में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत असल में है कहाँ। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत की ताकत, उसकी कमजोरियों और उसके भविष्य की पूरी कहानी बताते हैं। तो ये देखिए, ये है 2025 के लिए भारत का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड। पहली नज़र में तो ये बस आंकड़ों का एक समंदर सा लगता है ना? एक तरफ सैन्य ताकत में हम टॉप 5 में हैं, तो दूसरी तरफ प्रेस की आज़ादी के मामले में 150 के भी पार। तो ये सब हमें बताता क्या है? चलिए इन आंकड़ों की परतें खोलकर देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सारे नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या भारत सच में एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर है, या फिर अभी भी रास्ते में कुछ बड़ी रुकावटें हैं? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के इकोनॉमिक लैंडस्केप की। मतलब यहाँ हम शक्ति और लोगों दोनों की कहानी देखेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और उसका असर आम लोगों पर क्या पड़ रहा है। ये समझने के लिए कि ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की धमक कैसी है, कुछ खास इंडिकेटर्स पर गौर करना बहुत जरूरी है। यही हमें बताते हैं कि देश की असली आर्थिक ताकत कहाँ छिपी है। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्रभावशाली नंबर से। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के हिसाब से भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। ये दुनिया के मंच पर भारत के बढ़ते दबदबे का एक बहुत साफ संकेत है। और बात सिर्फ सैन्य ताकत की नहीं है, इकोनॉमी के मोर्चे पर भी भारत वाकई चमक रहा है। देखिए, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में हम 15वें नंबर पर हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में 21वें और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस में 41वें। ये नंबर साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारत दुनिया भर की इन्वेस्टर्स और नए नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए ठीक है, देश की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, पर क्या इसका फायदा देश के हर एक नागरिक तक पहुंच रहा है? क्या ये आर्थिक ताकत लोगों के व्यक्तिगत विकास में भी दिख रही है? और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ हम देखते हैं कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में भारत की रैंक 41 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। लेकिन जैसे ही हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखते हैं, जो कि सेहत, शिक्षा और रहन सहन के स्तर को मापता है, भारत की रैंक फिसलकर 130 पर पहुंच जाती है। ये एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला अंतर है। तो चलिए अब इकोनॉमी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समाज, आज़ादी और लोगों की भलाई की बात करते हैं। मतलब कहानी का ह्यूमन एंगल देखते हैं। ये जो हिस्सा है, ये असल में जिंदगी की क्वालिटी और पर्सनल फ्रीडम के बारे में है, क्योंकि दिन के अंत में किसी भी देश की असली तरक्की उसकी जीडीपी से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसके लोग कितने खुश और कितने आज़ाद हैं। और यहाँ एक ऐसा नंबर सामने आता है जो थोड़ा चिंता में डालता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 111। ये एक बहुत गंभीर चुनौती है जिसका सीधा असर करोड़ों लोगों की सेहत और उनके भविष्य पर पड़ता है। और ये चुनौती सिर्फ भूखमरी तक ही सीमित नहीं है। जब हम खुशहाली, जेंडर इक्वालिटी और प्रेस की आज़ादी जैसे मामलों पर नज़र डालते हैं, तो तस्वीर और भी गहरी हो जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम 126वें नंबर पर हैं, जेंडर गैप में 129वें और प्रेस फ्रीडम में 151वें। ये आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि सामाजिक तरक्की की राह में अभी भी कई बड़ी रुकावटें हैं। तो मतलब सार ये है कि ये नंबर्स एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा करते हैं। और वो चुनौती है आर्थिक विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचाने की। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस के बीच अभी भी एक बड़ी खाई है। चलिए अब हमारे आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम भविष्य की तरफ देखेंगे, यानी कि इनोवेशन और एनवायरनमेंट। और यहाँ हमारे लिए एक अच्छी खबर है, बल्कि एक जबरदस्त खबर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 38। ये दिखाता है कि भारत टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज के मामले में एक ग्लोबल हब बन रहा है, जो आने वाले कल के विकास के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे ही हम पर्यावरण की बात करते हैं, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। आइए दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े इंडेक्स की तुलना करके इसे समझते हैं। अब ये देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में भारत की रैंक 10 है, जो कि दुनिया में सबसे बेहतर में से एक है। लेकिन जब हम ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो हमारी रैंक 176 पर पहुंच जाती है। ये बहुत बहुत बड़ा फासला है। ये साफ दिखाता है कि कागज पर हमारी नीतियां तो मजबूत हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
तो हमने इतने सारे आंकड़े देखे हैं ना, अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि आखिर भारत का ये ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड हमें बता क्या रहा है। अगर संक्षेप में कहें तो भारत की कहानी विरोधाभासों की कहानी है। एक तरफ तो ये एक इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है, इनोवेशन में लीडर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सामाजिक कल्याण, आज़ादी और पर्यावरण जैसे मामलों में हमारे सामने गंभीर चुनौतियां भी खड़ी हैं। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि भारत का भविष्य इनमें से कौन से नंबर तय करेंगे। क्या भारत अपनी आर्थिक ताकत के दम पर अपनी सामाजिक चुनौतियों को पार कर पाएगा? शायद इसका जवाब इन दोनों ताकतों के बीच सही संतुलन खोजने में ही छिपा है। हमारे साथ इस पूरे विश्लेषण में बने रहने के लिए शुक्रिया।